आप सभी का एग्जाम डिग्री की यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए लेकर आए, देखिए मैंने कहा था कि आपके लिए पैराग्राफ लेकर आएंगे, वो भी ट्रिक द्वारा। जो आप गलत कर देते थे और आपको नंबर नहीं मिल पाते थे, तो देखिए ट्रिक से मैं कैसे इस पैराग्राफ को सॉल्व करूंगा। और ये जो पैराग्राफ है ये सी टेट, अगर देखें तो सी टेट ये 2013 में आया हुआ है। आप खोल कर देख सकते हैं, सी टेट 2013 का पेपर देखिए ऑफलाइन का, और ये पैराग्राफ आपको मिल जाए क्योंकि ऑफलाइन पेपर है। तो आपने देखा होगा कि यूपी टेट में जो हुआ था 2021 को, जो अभी हुआ था फिलहाल यूपी टेट, उसमें 2017 का पूरा पेपर रिपीट कर दिया था। 90 क्वेश्चन पूरा 2017 का रिपीट कर दिया था, जो अभी यूपी टेट का पेपर हुआ था और जिसका रिजल्ट आ गया था 90 क्वेश्चन के करीब। तो आप लोग को इसलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस सेट आप ऑफलाइन पेपर की प्रैक्टिस सेट करिए, क्योंकि कोई ना कोई ऑफलाइन पेपर सेट के कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये मैंने सीटेट 2013 का सबसे टफ ये पद्यांश है, पद्यांश मैंने लिया है और किसको मैं एक ट्रिक से करके दिखाऊंगा, 1 सेकंड में इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, हिंदी में कम से कम आपके 28-29 से कम नंबर नहीं आने चाहिए। देखिए कैसे हिंदी की जाती है। पहली बात तो आपको कारक समास संधि भी आने चाहिए। अगर वो नहीं आती तो मेरे आप वीडियो पे चले जाइए, इसी पे चैनल पे यूट्यूब पे, और वहां पे आप ट्रिक देख लीजिए कैसे मैंने कारक प्रैक्टिस सेट कराया। प्रैक्टिस सेट में ही मैंने बताया कारक संधि समास कैसे ट्रिक से करना है, 1 सेकंड में जान जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो भी मैं कराऊंगा फिर से आप सभी के लिए। ठीक है, देखिए पहले देखिए ये पहले इसको पद्यांश से, पहले पद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए। सीटेट 2015 पे तो 13 पे, सीटेट 2013 पे ये आया हुआ क्वेश्चन है और सबसे टफ मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया है कि अगर आप इसको कर लेंगे तो आप सभी कर लेंगे। ठीक है, आपको मैंने बता ही चुका हूं कि यूपी टेट में कैसे हुआ। 2017 का पूरा क्वेश्चन 90 क्वेश्चन दे दिए गए थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब मैं कराऊंगा तो ऑफलाइन ही आपको कराऊंगा और सभी ऑफलाइन वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो रिपीटेड हुए हैं, और इन्हीं से कॉन्सेप्ट से आपको दूसरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहले इनको पढ़िए, पहले क्या पढ़ने का होता है कि पहले एक बार पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लें ऊपर से नीचे तक। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, तो कह रहा पूछो किसी भाग्यवादी से यदि उसका विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों ना देती स्वयं वसुधा निज रतन उबल है। पद पर क्यों ना देती स्वयं वसुधा निज रतन उबल है। तो आप इसको इसकी एक वर्ड को अपनी नजरों में बैठा लें। ये तब था कि जब ऑनलाइन पेपर होता था तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने में दिक्कत है, लेकिन अब आपके सामने पूरा पेपर रहेगा ऑफलाइन का, तो आपको देखने में ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे ढूंढना है, मैं कैसे करता था वो आपको बताता हूं। आपने ये पूरा पेपर पढ़ लिया तो देखिए पहला क्वेश्चन आया यहां से, प्रा से उपसर्ग बनने वाले शब्द, जो प्रा से उपसर्ग बने वो शब्द पूछ रहे हैं, इसमें दिया हुआ है। तो आपको बताना है प्रत्युत्तर। पहला ऑप्शन अगर आप देख ले, पहला ऑप्शन इसमें लिखा है ए बी सी डी। तो मैंने पूरे के देखिए बोर्ड जो है हमारा तो छोटा है बोर्ड, तो इस पर पूरे क्वेश्चन नहीं आ पाते, इसलिए मैंने 1 2 3 तक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पूरे नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन इस पे ही आपका काम हो जाएगा। तो प्रा से पहले बनने वाले उपसर्ग आपको शब्द समूह छांटना है, क्योंकि इसी पे आपको विलोम शब्द भी आएंगे, संधि भी आएंगे, समास भी आएंगे, हर चीज आएंगे इसी से। तो अगर प्रा से तो प्रत्युत्तर दिखा, प्रदेश दिखा, प्रपत्र। ठीक है, तो प्रदेश में प्रा उपसर्ग है, प्रपत्र में लेकिन प्रत्युत्तर पे नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन ऐसे कट गया क्योंकि पहला आप गलत हो गया। इसमें देखिए प्रभाव, तो इसमें प्रा उपसर्ग है, प्रदेश में प्रा उपसर्ग है, प्रपत्र में प्रा उपसर्ग, तो आपका आंसर 2 सही हो जाएगा। तीसरे में प्रसार प्रत्येक, तो प्रत्येक पे नहीं है, प्रत्येक में होता है प्रतिधन एक, प्रति उपसर्ग होता है, प्रतिधन एक प्रत्येक में, तो ये वाला कट जाएगा। तीसरा आपका दूसरा प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र, इसमें आपको उपसर्ग है। समझ गए ना कितनी सरल है। आपको उपसर्ग प्रत्यय हटने तो आप मेरी क्लास देखिए, आप 1 सेकंड में कर देंगे। देखिए ये हो गया। अब देखिए अब आते हैं हम पैराग्राफ पे। पद्यांश के पैराग्राफ से क्वेश्चन देखिए आया, कवि ने किसी की महिमा का खंडन किया है। तो क्वेश्चन किया कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया, तो आपने पढ़ ही लिया था, पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि का अंक प्रबल है, पद पर क्यों ना देती स्वयं वसुधा निज रतन उबल है। तो उसने कहा पूछो किसी भाग्यवादी से, तो आप इसके ऑप्शन सबसे पहले पढ़ लें। तो कवि ने किसकी महिमा खंडन किया है, रत्नों का, विधि के विधान का, भाग्यवादी का, वसुधा का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कवि ने किसकी महिमा किया, तो कवि ने कहा पूछो किसी भाग्यवादी से। तो उसने पहले ही शब्द में आया, उसने कहा पूछो किसी भाग्यवादी से, तो किसका विधि का किया है, भाग्यवाद का। खट से आपने यहाँ पे भाग्यवाद पहला आपका यहाँ पे मिल गया आंसर।
और किसकी महिमा का भाग्यवाद का तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा में तीसरा, 1 सेकंड भी नहीं लगा, अपने आंसर तुरंत पकड़ लिया। ठीक है, आपने क्या पकड़ा था जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन्होंने अभी तक, मैं कह रहा हूं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, इतनी मेहनत आपकी लिखी जा रही है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इसी तरह की क्लासेस की नोटिफिकेशन और भर्ती से जुड़ी हुई तमाम सूचनाएं, चाहे यूपी और सीटेट हो, शिक्षक भर्ती हो या अन्य राज्यों से जुड़ी हुई भर्ती हो या शिक्षा जगत से रिलेटेड खबरें हो, एग्जाम लेके सबसे पहले पहुंचाता है। तो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे अन्य भाइयों को भी पता चले। ठीक है, देखिए अब तीसरा क्वेश्चन है, विधि का अंक से तात्पर्य क्या है। तो विधि का अंक से तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि का अंक प्रबल है तो विधि के अंक से तात्पर्य न्यायवादी से है, बी न्याय अंक से है, सी विधासा से है, या डी भाग्य का लिखा हुआ अंक से है। भाग्य का लिखा हुआ, तो आप विधि का अंक से समझ गए होंगे, आप कह देंगे न्याय का अंक, तो भैया ये नहीं होगा, क्योंकि आप इसको पढ़िए, कह रहा है यदि विधि का अंक प्रबल है, मतलब भाग्य का लिखा हुआ अंक उसका प्रबल है। ठीक है, इसका राइट आंसर ना न्यायवादी होगा और ना ही न्याय अंक होगा, ना विधाता होगा, ये कुछ मिल ही नहीं रहे। तो इसमें लिखा विधि का अंक प्रबल है, मतलब भाग्य का लिखा हुआ अंक है, जो भाग्य में लिख दिया हुआ है। थोड़ा सा उसको आप पढ़िए, तुरंत आंसर लिख जाएंगे, क्योंकि तीनों इसमें सेम कॉमन नहीं थे, नहीं मिल रहे थे, अलग अलग थे। ये सही है क्योंकि भाग्य से रिलेटेड ही ये बात कर रहा है, तो भाग्य का लिखा हुआ अंक, यही इसका आंसर राइट होगा। ठीक है, सीटेट 2013 का है, आप देख लीजिए, सबसे टफ था इसलिए मैंने आपको लिया है, और कितनी देर, 1 सेकंड भी नहीं लग रहा। फिर अगला देखिए, कवि के अनुसार, चौथा क्वेश्चन, कवि के अनुसार भाग्य ही सब कुछ होता है तो क्या होता है। कवि के अनुसार कह रहा भाग्य ही सब कुछ होता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए रत्न स्वयं प्रकाश युक्त होते हैं, जो रत्न होते हैं स्वयं प्रकाश युक्त होते हैं। बी ऑप्शन धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगलती है, जो धरती होती है खुद ही स्वयं रत्न रूपी संपत्ति जो है वो उगलती ऊपर लाती है। जैसे खेत में हम लोग गेहूं बोते हैं, धरती से संपत्ति ही तो हमें मिल रही है, रत्न। ये आप समुद्र वगैरह में देखते हैं, रत्न बह के सब चले आते हैं। यह सी नंबर, पैरों के नीचे वसुधा। तो आप देख रहे हैं कि कवि के अनुसार भाग्य ही सब कुछ होता है, तो उसका क्या राइट हो जाएगा। तो आप यहाँ आएंगे, वसुधा पद पर क्यों ना देती स्वयं, वसुधा निज रतन उबल, मतलब जो धरती है खुद ही वो अपने रत्न हो स्वयं वो संपत्ति की समान उसको ऊपर ला देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगलती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रत्न ही स्वयं प्रकाश युक्त। गलत है, ये कहीं है नहीं है। पैरों के नीचे वसुधा, ये भी गलत है, ये भी नहीं है, लेकिन इसमें लिखा वसुधा रिच रत्न उबल, मतलब जो धरती होती है स्वयं रत्न संपत्ति उबलती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बोर्ड छोटा था, पूरे क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन एक क्वेश्चन और था कि अब यहाँ पे पूछा इसने जैसे वसुधा, तो इसमें इसने पूछा है वसुधा, वसुधा का पर्यायवाची आपसे पूछ ले तो वसुधा का पर्यायवाची लिख देंगे तो क्या कर देंगे, वसुंधरा। ठीक है, तो इस तरह कई क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से पद्यांश आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है, 1 सेकंड में कैसे निकालना है। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरह से समझ आओगे। पहले इसको पढ़ना है, एक एक अक्षर देखने हैं, जो अक्षर मिल जाए तो पद्यांश में उनका हमें भावार्थ भी देखना है। ठीक है, यहाँ पे भाग्य की बात कर रहा है तो भाग्य से रिलेटेड ही होगा, ना कि आप न्याय से रिलेटेड कर देंगे, सिर्फ भाग्य से ही रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।